पचवा दून मेडिकल एसोसिएशन ने क्लिनिकल एक्ट के यूपी और हरियाणा की तर्ज पर राहत देने की बात उत्तराखंड सरकार से फिर दोहराई है। डॉक्टर चौहान अस्पताल के संचालक वीरेंद्र चौहान ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से इस बाबत पहले भी एसोसिएशन की बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि एसोसिएशन की मांग को हम 1 हफ्ते में पूरी कर देंगे, मगर इसे विडंबना ही कहेंगे कि सरकार आज तक इस महत्वपूर्ण विषय में निर्णय नहीं ले पाई है। आपको बता दें कि सरकार ग्रामीणों क्षेत्रों में सेवा दे रहे मान्यता प्राप्त डॉक्टरों से भी अब क्लिनिकल एक्ट के तहत सभी जरूरी नियम लागू कर रही है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन ग्रामीण क्षेत्रों का होगा जिसमें मामूली सर्दी जुकाम होने के बाद भी दवाई के लिए शहर का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्ट के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी डॉक्टर अपने क्लिनिक नहीं चला पाएगा। एक्ट के नियम ही इतने सख्त हैं। आपने एक ज्ञापन सौंपा है प्रदेश सरकार को, क्या था सर मामला? दरअसल में ये जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है और शॉर्ट में हम लोग इसको CEA बोलते हैं, इसमें बहुत ही कठोर नियम सरकार जो है डॉक्टरों पे लगा रही है और उसका जो विरोध कई वर्षों से चला आ रहा है। सरकार द्वारा समय समय पर आश्वासन दिया गया कि ये जो क्लिनिकल एक्ट है ये बड़े नर्सिंग होम हैं या जो बड़े कॉरपोरेट अस्पताल हैं या जो सरकार के जो बड़ा हॉस्पिटल हैं उन्हीं पे लगाया जाएगा, और जो ये एक डॉक्टर जो प्रैक्टिस करता है या जो जिनके छोटे नर्सिंग होम हैं, चाहे वो किसी भी पैथी के हैं, चाहे वो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है या इसी तरह की कुछ और पैथी हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, या जो RMP लोग हैं और गांव में या दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दिन रात वो उनके दुख तकलीफ में उपलब्ध रहते हैं। अगर ये एक्ट लग जाता है तो ये लोग जो छोटे छोटे क्लिनिक हैं जो अभी तक मान्यता प्राप्त है वैसे हो, लेकिन जो क्लिनिकल एक्ट के जो कानून है उस कानून के तहत जो नियम है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। उसमें इस तरह के नियम है कि इतना बड़ा आपके पास क्लिनिक होना चाहिए, बैठने का बहुत बड़ा हॉल होना चाहिए, पुरुष स्त्रियों के लिए अलग अलग बाथरूम होने चाहिए, इतना चेयर्स होनी चाहिए, और जो स्टाफ नर्स है वो सब ट्रेंड होनी चाहिए। अब स्टाफ नर्स अगर ट्रेंड रखेंगे छोटे छोटे डॉक्टर तो 25-30 उनका जो सैलरी है उनकी तनख्वाह वो कहाँ से पूरी होगी। इस तरह से सरकार इस पर टैक्स भी बहुत ज्यादा लगा रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए 20-20, 10-10 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेज हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के जो कानून है वो लागू हो पाएंगे, और जो छोटे क्लिनिक जो दूर पहाड़ी क्षेत्रों में है या छोटे छोटे कस्बों में है, शहरों में छोटे जो गली मोहल्लों में क्लिनिक खुले हुए हैं वो सारे उनको एक तरह से बंद करने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ ही अगर ये बंद होते हैं तो एक डॉक्टर के साथ कम से कम 10 या 20 लोग और जुड़े रहते हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है, वो सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ऊपर से बेरोजगारी का आंकड़ा पहले ही बहुत ज्यादा है, और ये धीरे धीरे अगर बंद हो जाएंगे या लोग चोरी छिपे डॉक्टरी करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कहीं से भी जो है जनता के हित में है। और पहाड़ों में खास तौर से जो दूर दराज के इलाके हैं, त्यूणी है, बड़कोट है, उत्तरकाशी है, गंगोत्री का इलाका है या और दूर के क्षेत्र हैं, अगर क्लिनिक बंद होते हैं तो क्या वहां से छोटे मोटे इलाज के लिए, बुखार के लिए, दाम दर्द के लिए क्या डॉक्टर क्या बड़े शहरों मरीज क्या बड़े शहरों में पहुंच पाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो हमारा ये निवेदन है कि आप इसको जो छोटे क्लिनिक हैं या जो नर्सिंग होम छोटे छोटे हैं 8-10 बेड के हैं, उनको हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरह इस एक्ट से बाहर रखा जाए। हरियाणा उत्तर प्रदेश में पहले से ही सरकार ने अपना जो संवेदनशीलता दिखाते हुए छोटे नर्सिंग होम को और जो ये क्लिनिक है इनको इस एक्ट से पूरी तरह बाहर रखा है और पूरी तरह हाथ दिए, जबकि हमारा तो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ तो और भी ज्यादा हो सकता है, और सरकार इस बात को सुन नहीं रही है, जिसका कि हम लोग IMA के द्वारा और अलग अलग मंचों द्वारा समय समय पर हम लोगों ने बहुत इसमें प्रयास किया, फिर भी किसी तरह से टालते गए। अभी पिछले दिनों ही हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं श्री धन सिंह रावत जी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका कानून बन जाएगा, लेकिन उसके बाद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अंत में हमने जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री धन सिंह रावत जी, उनको हमने ज्ञापन सौंपा कि आप इसको अभी तक नहीं कर पाए तो कम से कम आप अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल कर दीजिए। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप जो ये छोटे छोटे जो क्लिनिक्स हैं या जो नर्सिंग होम है छोटे हैं, जो कि इसके मानक किसी भी हालत में पूरे नहीं कर सकते, उनको इस एक्ट से बाहर रखा जाए।